धरना के लिए बुलाया है कि हमें आदेश आया है अभी श्रद्धेय डॉक्टर लामा जी का, आकाश लामा जी का, कि हर जगह से लोग इनविटेशन दे रहे हैं 25-26 तारीख के लिए जंतर मंतर पर प्रोग्राम होना है। जो जंतर मंतर पे 25 और 26 जुलाई को धरना होना है, लेकर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, उसका सबको इनविटेशन देना है कि वहाँ, क्योंकि ये धरने की बड़ी वैल्यू है 25-26 वाले की। इसके बाद में ही सरकार को पता लगेगा, क्योंकि हर जगह हो रहा है, लेकिन दिल्ली का धरना होना एक विशेष होता है। जैसा कि आपको पता है 13 तारीख को हमने बुद्ध विहार में, सिद्धार्थ बुद्ध विहार नोएडा में श्रद्धेय डॉक्टर लामा साहब का यहाँ प्रोग्राम कराया था, जिसमें सभी भदंत हमारे जो भिक्खू लोग आए थे, जैसे भदंत करुणाकर जी, भदंत चंद्र कीर्ति जी और श्रद्धेय आकाश लामा जी और उनकी पूरी टीम आई थी यहाँ पर। तो 13 तारीख को एक बहुत बड़ा संदेश हमने यहाँ से दिया था। सॉरी। इसके बाद में हमने निर्णय लिया था यहाँ पर कि हम लेके 14 तारीख से और 24 तारीख तक यहाँ सिद्धार्थ बुद्ध विहार में धरना देंगे। सिद्धार्थ बुद्ध विहार जो आकाश लामा जी ने जो अपना आंदोलन चला रखा है इंडियन बुद्धिस्ट फोरम के तत्वाधान में, हमने उसको पूरा सपोर्ट किया है और उस सपोर्ट के तहत ही हमने जो है लेके 14 तारीख से और लगातार हमारा जो धरना है चल रहा है। यहाँ सभी लोग आते हैं सुबह से शाम तक, और यहाँ धरने पर बैठ कर के आप लोग आते हैं, पूरा आप भी हमारा जो है चारों तरफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम भी अपने जो है यूट्यूब के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम लोग भी प्रचार प्रसार सब लोग कार्यकारिणी के मेंबर जो हैं कर रहे हैं। तो हमने इसलिए बुलाया आपको आज विशेष रूप से कि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो एनसीआर है उस एनसीआर में जाए और वहाँ से लोग बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में 25 और 26 को धरने पे वहाँ एकत्रित हों, जिससे एक अच्छा मैसेज जाए सरकार के लिए। वैसे 29 तारीख को जो है हमारा एक सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस रूप से भी हमारा ये धरने चल रहे हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी साथी हमारे सभी अपने जानकारों को, सभी अपने रिश्तेदारों को इनविटेशन दें, बुलाएं, और उस दिन 2 दिन के लिए सारे काम छोड़ करके, जो भी महत्वपूर्ण काम है सबको छोड़ करके, और बुद्ध विहार जो महाबोधि विहार है उसको मुक्त कराने के लिए अपना सहयोग दें। क्यों कि ये हमारी विरासत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस महत्वपूर्ण हिस्से में अगर हमने भाग नहीं लिया तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे मेरे कभी भी। क्यों घर में बैठ के जो हम गुलाम बनते जा रहे हैं, फिर गुलाम ही बनते रहेंगे। इसलिए आज मौका मिला है, डॉक्टर लामा ने हमें मौका दिया है कि उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा है। उस आंदोलन के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे जितना भिक्खु संघ है वो लामबंद हो जाए, जितने बौद्धिस्ट हैं सब लामबंद हो जाएं, और आपसी मतभेद को भुला करके कि कौन लीडर है कौन लीडर नहीं है, इसमें कोई लीडरशिप की बात नहीं है। ये सबके धम्म के लिए बात है कि आप जो है सब मिल करके इसमें सहयोग दें, हमें कुछ नहीं लेना है। आज के इस धरना के कार्यक्रम में जो शामिल हुए जो भी उपासक और उपासिका हैं, सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। और बाकी पूरे देश में हमारे लोग जो धम्म के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हुए हैं, अगर पूर्ण रूप से जागरूक हो जाएं, ये उनको पता हो जाए कि ये हमारे पुरखों का धर्म है और ये हमारी ये जागीर है, ये हमारा जो धम्म मौलिक जो धर्म है, अगर हम लोग इसको समझ आएँ तो महाबोधि महाविहार मुक्त होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसी उपलक्ष्य में 25 और 26 तारीख को जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे देश से जो हमारे जो बुद्धिज्म के जो लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, वो महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए
तो पूरे देश से यहाँ पर जंतर मंतर पर 25 और 26 को एक ऐतिहासिक धरना होने को जा रहा है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ पूरे देश के जितने भी जो बुद्धिज़्म की जो लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, अगर उनको अपने धर्म से प्रीत है तो उनको आना चाहिए, वरना तो बहुत सारे लोग ड्रामाबाजी भी करते हैं। ऊपर तो कहते हैं हम धर्म वाले लोग हैं, नमो बुद्धाय बोलते, जय भीम बोलते हैं, लेकिन अंदर उनके वही अंधेरा है, समझ नहीं रहे हैं। तो ये इस तरह का जो लोग हमारे, इसी वजह से वो लोग पिछड़ रहे हैं और यही कारण है। हाँ, मगर इतना है कि हमारे लोग जाग रहे हैं, दिन पर दिन जाग रहे हैं, दिन पर दिन जाग रहे हैं। और मेरा तो यही आह्वान है कि पूरे देश के जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो जागरूक हो और इस ऐतिहासिक जो धरना हमारा जो जंतर मंतर पर है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का जो है वो कष्ट करें। हाँ, मीडिया के भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ उनको कि वो हमारे जो महाबोधि महाविहार की आवाज़ को जनमानस तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। एक बार उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे जो साथी हैं जो धरने पर बैठे हैं, यहाँ भी आज 8वां दिन है, हमारे सिद्धार्थ बुद्ध विहार में भी धरना चल रहा है। हम अपने सिद्धार्थ बुद्ध विहार और जो इसका संचालन सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन नोएडा करती है, हम करबद्ध जनमानस से और बुद्धिज़्म और अम्बेडकरवादियों से हम आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप 25 और 26 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पर अवश्य पहुँचें, क्योंकि ये हमारी अस्मिता का सवाल है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इसलिए भी ये वहाँ धरना प्रदर्शन की आवाज़ पार्लियामेंट तक जाएगी। और उसके अलावा भी जो कि 29 तारीख को जो हमारा 29 जुलाई को जो कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, हो सकता है हाँ उसमें भी इसका योगदान बन जाए। क्या अपील कर रहे हैं? हम ये अपील कर रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परिवार के सहित, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो वहाँ अवश्य पहुँचें। सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मीडिया बंधु का, जो हमारे एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुँचे हैं, और ये आपके लिए बहुत धन्यवाद आपका कि हमारी आपको अपील सुनी आपने। और मेरा अपील ये है कि जब भी जो हमारा जंतर मंतर पे 25-26 तारीख को आंदोलन हो रहा है वो बड़े लेवल पे होगा। अभी हम लगातार यहाँ बुद्ध विहार पे भी कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी लोग हमारे इम्प्रूव आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और सभी की भागीदारी इसके अंदर हो रही है। और हम अब चाहते हैं अपील करना लोगों से, अपने बंधुओं से जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, कि वो 25-26 तारीख को जंतर मंतर पे भारी संख्या में वहाँ पहुँचें और अपने बुद्ध विहार महाबोधि विहार को मुक्त कराने के लिए अपने आंदोलन में शामिल हो। क्योंकि यह आंदोलन जो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन पहले मीडिया की कमी थी तो इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। अब जो मीडिया है, आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, आपके थ्रू हम अपने विचार को दुनिया तक फैलाने की कोशिश करेंगे। और ये आपका बहुत अच्छा रोल है कि हमारे कहने पर आए और हमारे विचार को आगे तक बढ़ाया, और हम इस जंतर मंतर पर 25-26 तारीख को इसको बिल्कुल सफल करेंगे और महाबोधि विहार को मुक्त कराने में अपना पूरा योगदान देंगे। सबसे पहले तो मेरा सभी धम्म बंधुओं को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जो आज ही हमारे देश में बड़ा धरने का ऐलान हो रहा है, इसका कारण महाबोधि बुद्ध विहार जो कि बोध गया में है, जो हमारे हाथों में नहीं आ पा रहा है, जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। हमारे हाथों में होते हुए भी नहीं है, जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। ये तो सच है कि वो हमारे बुद्धिज़्म के लिए का ये बुद्ध विहार है, उसके बावजूद भी हमारे हाथों में होते हुए नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि हम चाहते हैं कि 25-26 को जो आकाश लांबा जी के द्वारा जो अपील की गई है, हम उस अपील को सब लोगों में पहुंचाना चाहते हैं। सभी धम्म बंधुओं से कहना चाहते हैं कि इस अपील को वो करें और
25-26 को जंतर मंतर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे और इस धरने को सक्सेस बनाने की कोशिश की जाए। और सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने कि आज हम किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर 13 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसके बाद 14 तारीख से हम आज 8वां दिन है, हम डेली आ रहे हैं सारी महिलाएँ और सभी सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ अपनी सभी बहनों से, जितनी भी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, उस बहनें हैं, भाई हैं, जो भी मुझे पूरे विश्व में या पूरे भारत में जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि आप 25 एंड 26 तारीख को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग आएँ और जो हमारी बौद्ध स्थली, जो हमारे धम्म का प्रतीक है, जो हमारे लिए है, जिस तरह से आप सभी के अपने अपने अलग अलग जो धम्म के स्थल बनाए हुए हैं आपके अपने, जैसे अब हिंदुओं के अलग हैं, सबके अलग हैं, सबका अपना अपना कब्जा है उस पर। तो मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि हमारा जो धम्म की बौद्ध स्थली है वो हमारी होनी चाहिए, उसके लिए आप सभी को एकत्रित होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी एकता अगर नहीं दिखाई दी ना तो हम आगे पता नहीं क्या करेंगे। तो इसलिए हमारे को सबको इकट्ठा होना है। हम कहाँ होंगे ये आप समझ सकते हैं। जब हम एक छोटी सी चीज़ अपनी नहीं ले सकते तो हमारा रहना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप सभी जो है एकत्रित हों और आप सभी आएँ। यही मेरा आज का मैसेज है। क्या कितनी उम्मीद करती हैं, कितनी पब्लिक इकट्ठा हो पाएगी? जिस तरीके से आप लोगों ने 13 तारीख को यहाँ पे प्रोग्राम किया था, कितनी पब्लिक आने की संभावना है 25-26 जुलाई को? रोशनी जी, पब्लिक तो बहुत आने वाली है। ये आप उस दिन लाइव खुद देख लेंगे। जितनी हम अपील कर रहे हैं, रोज़ाना हमारी अपील हो रही है, सभी बहनें आ रही हैं, सभी अपना इंटरव्यू दे रही हैं, सभी सबसे पूरी जनता से लाइव जाकर सब जगह फेसबुक पर डाल रही हैं, मतलब मीडिया में जहाँ जहाँ पर उनका वो ग्रुप है, जितने भी ग्रुप हैं तो सब में ये बातें शेयर हो रही हैं। तो ये बहुत लोगों तक जा रही है बात जो, और हमारे बहुत सारे लोग जो है एकत्रित हुए। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। मैं सभी से फिर कहती हूँ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैडम क्या करना चाहती हैं आप? पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शैली लाल है। मैं दिल्ली मयूर विहार फेज़ 3 से रहती हूँ और हम यहाँ सिद्धार्थ बौद्ध विहार से में इकट्ठे होकर हम लोग अपने महाबोधि महाविहार के लिए पूरी तरह मुक्त कराने की हम लोग अपील कर रहे हैं। और जो हमारा आस्था का स्थल है, जहाँ हम लोग पूरी तरह से श्रद्धा भाव से हम वहाँ पर अपना नतमस्तक करने जाते हैं और उसी को हमारा पूरी तरह से हमारे सुपुर्द किया जाए। हमारी जब भी कोई मांग होती है, आवाज़ होती है, तो हम जंतर मंतर पर जाकर ही अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और वो आवाज़ जो हमारी संसद तक जाती है और उस पर फिर एक्शन होता है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने अभी 25 और 26 तारीख के लिए धरने की अपील कर रहे हैं हम लोग, और वहाँ पर हमारा धरना प्रदर्शन होगा। 13 तारीख को हमारे यहाँ आकाश लांबा जी आए थे और उन्होंने वहाँ की सारी एक बात से हम लोगों को अवगत कराया और उससे हम लोग पूरी तरह से उनकी बात से हम पूरी तरह से वो करें हैं, सहमत हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं हम लोग उनका। और हम यहाँ पे सिद्धार्थ बौद्ध विहार से अपनी अपील कर रहे हैं और हम लोग 25-26 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पर हम लोग एकत्रित होंगे और अपना महाबोधि महाविहार मुक्त कराकर हम लोग रहेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम कांति बौद्ध है। अब ये मैं इन न्यूज़ वालों के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचा रहे हैं। और 25-26 के लिए आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि 25-26 तारीख को जंतर मंतर पर ज़रूर पहुँचें, सभी को लेकर आएँ और सभी के लिए जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करें और भारी संख्या में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो सर कितने लोगों की आने की उम्मीद है? जिस तरीके से आकाश लामा जी पे तरह तरह के ब्लेम लगाए जा रहे हैं, तो आपका क्या मानना है सर? आपने ठीक क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि लोगों को भ्रम है जी। उनको नहीं मालूम है कि लामा जी पूरे कंट्री में घूम रहे हैं। लेके बंगाल से घूमते 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 कहाँ पहुँच गए? लेह लद्दाख। और हर जगह उनको इतना ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग धरने पर बैठ रहे हैं। इसलिए सभी लोग आएंगे। आप ये देखना जा कर के वहाँ कमाल होगा उस दिन। 25 और 26 तारीख को वहाँ इतनी भीड़ होगी कि आप मान जाए कि हाँ कि भी ये ज़बरदस्त धरना बौद्धों का है या किसका है। यानी बौद्ध जो लोग हैं इतने परेशान हैं, इस टाइम इतने परेशान हैं
क्योंकि हर तरह से उनको दबाया जा रहा है। एकमात्र हमारा महाबोधि महाविहार तक छोड़ने को ये तैयार नहीं है। तो काफ़ी विचलित हैं, पूरे संसार में इसकी आवाज़ जा रही है। तो उस दिन कम से कम मुझे तो उम्मीद है कि 4-5 लाख आदमी पहुंचना चाहिए कम से कम। लेकिन अगर बाई चांस बारिश पड़ी या कुछ ज़्यादा कुछ हो गया, हो सकता है संख्या कम हो जाए, लेकिन उम्मीद पूरी है। सर, सरकार ने जो आपको जगह दी है, मात्र 500 गज की जगह दी है, और 500 गज जगह में भी आपकी चेकिंग इस तरीके से होगी कि आप अंदर भी नहीं जा पाएंगे, और पुलिस और सीआरपी या जो और भी सरकार के तंत्र लगे हुए हैं वो आपको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। देखिए, बहुत सारी सरकार तो करेगी। सरकार तो हो सकता है कि दिल्ली में घुसने को मना कर दे, लेकिन हम जाएंगे। कहाँ खड़े होंगे, कैसे खड़े होंगे, गलियों में खड़े होंगे, चौराहों पे खड़े होंगे, वो तो समय बताएगा, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर, और ये हमारा इरादा सबका पक्का है। अध्यक्ष जी, परसों 23 तारीख को पटना में एक बहुत विशाल रैली होने वाली है, वहाँ पे भी बड़ा आंदोलन होने वाला, उस विषय पे क्या कहेंगे? स्वागत करते हैं हम तो। अगर महाबोधि महाविहार के लिए कोई भी आंदोलन करता है, हम सदा उसके बिल्कुल नतमस्तक हैं और उनको पूरा सपोर्ट है हमारा। ये नहीं है कि हमारा कोई लामाजी है या कोई है, जो भी आंदोलन करेगा उसके लिए, सबके लिए समर्थन है, लेकिन अच्छा हो कि सब एक साथ चलें। अध्यक्ष जी, लेकिन इस आंदोलन में भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, 2 गुट बन गया है। कोई उस तरफ अपना ऐलान कर रहा है, कोई उधर ऐलान कर रहा है। सभी कह रहे हैं कि इतने लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी, तो बहुजन समाज ऐसे में भ्रमित है, किधर जाए किधर ना जाए। मैं बहुजन समाज में आता हूँ और बहुजन समाज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दीर्घहरी इतना हो, जहाँ जहाँ आपको नज़दीक पड़ रहा हो, कोई भी कर रहा सही, जाइए। स्ट्रेंथ दिखानी है, अपनी ताकत दिखानी है, हमें बटना नहीं है भाई। जहाँ जो कर रहा पहुँचिए, सब हमारे हैं, ये मेरा कहना है। अच्छा अध्यक्ष जी, चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि मुसलमानों का मक्का मदीना पे उनका पवित्र स्थान है, सिखों का अमृतसर के अंदर बहुत बड़ा पवित्र स्थान है, उसी तरीके के हिंदुओं का जो है जगह जगह पवित्र स्थान है, तो सर क्या कारण है? क्या जो बुद्धिस्ट हैं उनकी क्षमता जो इतनी डाउन हो चुकी है कि उनके घर में कब्जा किया जा रहा है, और बहुत गया को खाली नहीं किया जा रहा है? ये आपका बहुत गहन क्वेश्चन है, इसका डिटेल बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि स्थिति ऐसी बना दी है। सम्राट अशोक के टाइम में पता है, पूरा सिर्फ ये भारत का जो क्षेत्र छोटा था, ये नहीं, जम्बूद्वीप पूरा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, बौद्ध देश था ये। इसका जिम्मेदार कौन है इस स्थिति का? जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्थिति ऐसी, वहाँ आ रहा हूँ मैं उस स्थिति पे। ये पूरा देश बौद्ध में था, और क्या कहलाता था, सोने की चिड़िया। यहाँ पता बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते थे। जो बड़े बड़े आज इतिहासकार जिन्होंने लिखा है पुराना इतिहास, यहाँ क्या था, वो यहाँ आकर के पढ़ के गए और बता के गए। लेकिन कारण क्या हुआ कि जिन लोगों को सम्राट अशोक के टाइम पे लगा कि भी हमारी जो पूछ है, हमारा जो दान दक्षिणा है, हमारी जो इनकम है वो कम होने लगी है, तो उनको पता नहीं क्यों बौद्ध धर्म से एलर्जी हो गई। क्योंकि बौद्ध धर्म में सब समान है, वहाँ कोई जाति वाति नहीं है, छोटा बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ये हमारे जो कुछ धर्म है यहाँ, क्योंकि बहुत धर्म है हमारे भारत में थे, तो लेकिन कथित धर्म एक ऐसा है जो ऊंच नीच को ही मानता है। मैं नाम लेना नहीं चाहता। धर्म की समानता ही धर्मों की होती है। हाँ, यही तो हम बता रहे हैं आपको कि हमारी जो समानता का जो सबसे बड़ा वो है ना, बौद्ध धर्म में समता समानता, ये जो मूल है भाईचारे का, ये हर एक किसी धर्म में नहीं है। वहाँ छोटा बड़ा सब कुछ अलग माना जाता है। भगवान बुद्ध ने सबको जोड़ लिया, और सबको जो है राजा के यहाँ जा कर के जो पुण्योनुमोदन करना या उनको जो है दीक्षा देना, सब कुछ सब बराबर थे, सब दे सकते थे। वो उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने बुला बुला के बाहर विदेशी आक्रमणकारियों को ये डाउन करवाया और हमारा सारा कुछ छीन छान लिया और तोड़ फोड़ दिया सब कुछ। जी, अपील तो मेरी यही है कि जैसा मौका मिल रहा है आज, मैं आज इस मीडिया के माध्यम से आप सबको सूचित करना चाह रहा हूँ कि कभी कभी मौके आते हैं भाई। ये जो मौका आ रहा है 25-26 तारीख का स्ट्रेंथ दिखाने का, क्योंकि यहाँ और देश के और कोने कोने से भी लोग आ रहे हैं। बौद्ध गया में तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन दिल्ली का ये सबसे बड़ा मौका है कि यहाँ पर दिल्ली में दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो सब जा कर के जितने लोग हैं
चाहे बेशक 1 घंटे के लिए जाएं, मैं सोच रहा हूँ सुबह शाम तक ना बैठें, लेकिन एक बार ऐसी पीक पॉइंट दिखाएं दिल्ली में कि पता लगे कि हाँ बौद्ध कमज़ोर नहीं है, बौद्ध अपने पे आते हैं तो मरने और कटने के लिए तैयार हैं, लेकिन बौद्ध मुक्ति कराएंगे, बौद्ध महाविहार को मुक्त कराएंगे। BT Act 49 रद्द करो, रद्द करो, BT Act 49 रद्द करो, रद्द करो, BT Act 1949 रद्द करो, रद्द करो, BT Act 1949 रद्द करो, रद्द करो, BT Act 1949 रद्द करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो।